10वीं बिहार बोर्ड में अगर तुम 80 में 80 साइंस में मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो बस इन चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और महा इंपोर्टेंट चैप्टर, जिससे जो है ना सीधे एग्जाम में 80 में 80 छाप दोगे। और तुमको जो है ना अगर प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन देना तो आप प्रैक्टिकल में भी आराम से बना सकते हैं, यानी कि आप जो है ना 100 में प्रैक्टिकल प्लस जो है ना आपको टोटल एग्जाम जो होंगे 80 मार्क्स के, वो मिला करके 95 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपके बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, इसलिए यहाँ पर 95 मार्क्स लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर 80 में 80 लाना चाहते हो ना तो बस इंपॉर्टेंट चैप्टर के पढ़ लो, क्योंकि अभी भी बच्चा क्या करते हैं ना कि सारा चैप्टर का क्वेश्चन रट रहे हैं, क्वेश्चन बैंक उठा लिए, मॉडल पेपर उठा लिए, रटते चल गए। भाई साहब उसे पढ़ोगे तो तुम्हारा मार्क्स जो है ना 450 400 कैटेगरी में नहीं जाएगा, वही तुम सेकंड थर्ड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा ही करके रहोगे। तो बस तुम जान लो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, विज्ञान के, साइंस के, उस अगर तुम जान लेते हो ना और उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हो ना वो पढ़ लेते हो, तो एग्जाम में सिंपल बात है तुम 4 करके आओगे, कोई डाउट वाली बात नहीं कि नहीं आएगा, टोटल क्वेश्चन वहीं से टकराएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको साइंस के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग का, नीचे है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे साइंस के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज का, फिजिक्स के। फिजिक्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भौतिकी। भौतिकी में भैया क्या क्या है, ठीक है, भौतिकी में भैया क्या क्या है। तो देखो भौतिकी का सबसे पहला चैप्टर हम लोग का आएंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, यानी इफेक्टिव क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके चैप्टर जो है ना इसमें से पूछे जाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन के नियम लिखो, ये सब जो है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। यह चैप्टर जो है ना महा इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। किस कैटेगरी में आते हैं भैया, महा इंपोर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में आते हैं। अगला चैप्टर आ जाएंगे मानव नेत्र और रंगीन संसार। इसको तो 5 मार्क्स लिख लो, प्रीतम भैया बता रहे हैं 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। एक क्या चीज का, मानव नेत्र के चित्र बनाओ, मानव के आंख के चित्र बनाओ, ठीक है, उसमें सब चीज को व्याख्या करो, इस चीज को पूछे जाएंगे आपके 5 नंबर में। रंगीन संसार में आपको क्या क्या पूछेंगे, पंचसोखा का चित्र बनाओ, ठीक है। ये सब जो है ना आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भाई भर भर के आते हैं। आप तो यहाँ डेमो देख रहे हैं, 12th में जाइएगा ना तो आपको पूरा पिक्चर देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको सिर्फ छोटा सा दिया गया है, इसलिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ट्रेन नहीं होते हैं तो कैसे आप जो है ना 12th में अच्छे पढ़ पाइएगा, इसलिए इसको जो है ना हम लोग वीवीआई चैप्टर के कैटेगरी में रखे हुए, ठीक है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, किस तरीके से जो चुंबक लाने के बाद एक दूसरे में चिपकता है, और जो है ना एक विद्युत धारा में कैसे एक जो है ना करंट फ्लो होता है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। अगला हम लोग का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का क्या क्या स्रोत है। जैसे कोयला से हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं, पानी से बिजली प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सब चीज जो है ना, पेट्रोलियम है जिससे गाड़ी चलता है, डीजल हो गया गाड़ी चलने के लिए, उसके बाद किरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है। ये सब जो है ना ऊर्जा का स्रोत है। अब बात करते हैं भैया रसायन शास्त्र की तरफ, यानी केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाएंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छापे जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगला हम लोग का चैप्टर आ जाएंगे अम्ल क्षार और लवण। देखो अम्ल क्षार और लवण से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं, तो इसलिए इस पे जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए लोहा के क्या बोले तो धातु बोलेंगे, धातु आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे हम लोग आ जाएंगे कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन क्या होते हैं और उसके यौगिक क्या होते हैं, इस चीज को पढ़ने को बारे में मिलेगा सारा के हम शॉर्ट वीडियो में जो है ना आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि कार्बन क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। ऐसे एक टॉपिक हम बना बना के आपको शॉर्ट में डाल देंगे, एग्जाम के समय जो है ना क्विक रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके रख लो 10th स्टार के, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अगला हम लोग क्या जाएंगे जो है ना आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक क्वालिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या, पीरियोडिक क्वालिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आपके जो है ना इंपोर्टेंट चैप्टर है। किस चीज के लिए भैया, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए है, ठीक है। चलिए
आगे बात हम लोग आ जाएंगे जीव विज्ञान की तरफ, यानी जीव विज्ञान में भैया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बता दीजिए ना। बायोलॉजी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ बचे हुए 90 दिन, और 90 दिन में अगर फोड़ना चाहते हो ना तो इस ऑब्जेक्टिव को, सॉरी इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ लेना, पूरा का पूरा एग्जाम में टकरा जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ना बायोलॉजी का यही सब होते हैं। ठीक है, क्या है हम लोग का बायोलॉजी, यानी कि जीवन की प्रक्रिया, लाइफ ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जीवन की प्रक्रिया, लाइफ ऑफ प्रोसेस। उसके बाद जानेंगे नियंत्रण और समन्वय, क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या जाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला हम लोग का क्या जाएंगे यहाँ पर, प्रजनन, यानी हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, यानी एक जो है ना जीव अपने जैसे सेम जीव के लिए क्या जो है ना प्रजनन की प्रक्रिया अपनाते हैं, इसी चीज को हम लोग प्रजनन बोलते हैं। ऐसा जो है ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज प्रजनन, क्या है प्रजनन की प्रक्रिया, कैसे होती है, एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है छापे जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अनुवांशिक और विकास, यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये जो है ना पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में कि अनुवांशिकता क्या है। ठीक है, अनुवांशिकता की परिभाषा दीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, हम अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, हमारा पर्यावरण में क्या चीज रहने से जो है ना स्वच्छता बढ़ सकती है, इस चीज को आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी जो प्राकृतिक संसाधन दिया गया है जैसे पानी, हवा, कोयला, खदान, जो भी है प्राकृतिक संसाधन है, इसको प्रबंधन यानी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस चीज को पढ़ने को इसमें मिलेगा। ठीक है, यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है ताकि कोई भी बच्चे को डाउट ना हो, समझे। चलिए एग्जाम टिप्स की बात करते हैं कि एग्जाम में आप कैसे बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बेटर मार्क्स ला सकते हैं, ये आपके बोनस टिप्स रहने वाले हैं इस जो है ना वीडियो में। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन और डिफिनीशन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में आपको लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, आई और ब्रेन, यानी दिमाग और आंख के, उसके बाद प्रोसेस कैसे होता है कि एक घास क्या खाते हैं, फिर उसको क्या खाते हैं, सांप खाते हैं, सांप को मेढक खाते हैं, ऐसे करके जो है ना बनाया रहता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना प्रोसेस यानी लाइफ प्रोसेस को दर्शाने के लिए बोलेगा। रिप्रोडक्शन को आई ब्रेन और ये सब को बनाने के बार बार चित्र पूछे जाते हैं, क्या चीज में, बायोलॉजी में। ठीक है, मैप डायग्राम भी कभी कभी आते हैं, मैप डायग्राम वो अलग होते हैं, जैसे पूरा शरीर को चित्र बनाइए डायग्राम में। ठीक है, तो ये सब जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो सिर्फ आप इतना पढ़ करके जो है ना बेटर मार्क्स 80 में 80 छाप सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी ना ऐसे जो है ना सभी चैप्टर को रटे। ठीक है, क्या करोगे, शेयर करोगे, और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो 10th स्टार के, क्योंकि यहाँ पर हम वैसे चैप्टर बताएंगे, वैसे वीडियो लाएंगे जो आपके हित के लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो वहां से आप जाकर के ले सकते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर भैया बनेगा ये बता दीजिए ना हमको, ताकि हम जो है ना सब्सक्राइब करके रख ले। देखो अगला वीडियो में हम बता देंगे कि हिंदी के कौन कौन सा चैप्टर तुमको पढ़ना चाहिए, इससे पहले सामाजिक विज्ञान के बता दिए हैं, तो हिंदी के कौन कौन सा चैप्टर तुमको पढ़ना चाहिए जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टकराते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे बनेगा। तब तक आप क्या कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।